आपको बताएं कि एक खौफनाक वाक़या पेश आया है भारतीय रियासत महाराष्ट्र में, जहां पर गैर मजाज अफराद के हाथों से पकड़ी गई है यूरेनियम, कुदरती यूरेनियम, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आ चुका है कि इतना ही गैर महफूज है आपका ये जो ताबकारी मवाद है कि किसी के भी हाथ लग जाता है, और इस पर बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि फिर कितना ख़तरनाक है इस पूरे रीजन के पीस के लिए। एक फोर्स है, उसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और वो सिक्योरिटी फोर्स पे जब उसका एफिशिएंसी पे ये किया गया था, गौर किया गया था, तो रिपोर्ट लिखता है कि ये फोर्स शॉर्ट स्टाफ्ड है, इल इक्विप्ड है और इनएडिक्वेटली ट्रेंड है। इसलिए तो ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स ने बिल्कुल सही किया है। कहने लगा स्टेट की आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा हो, क्योंकि यहाँ वहाँ पर जो इस वक्त गवर्नमेंट है, मुझे तो वैसे ही भी उनके ऊपर मुझे क्या, आप सबको ही, हम सभी क्वेश्चन करते हैं कि वो कितनी इंतहा पसंद इस वक्त फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो उस हिसाब से तो क्या पता ये स्टेट के आशीर्वाद से ही हो रहा हो। और देखिए ये एक अनपढ़ आदमी है, ये अभी दाढ़ी आप देख रहे हैं, इसकी शक्ल बदलती जा रही है, दाढ़ी लंबी होती जा रही, बाल लंबे होते जा रहे हैं। ये वो एक सुपरस्टिशियस आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है, फेक डिग्री होल्डर है, इसने कुछ नहीं कर पाया। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया ना जाने क्या क्या कह रहा है हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सीआईएसएफ के बारे में। हमारे देश के जवानों के लिए वो इनकॉम्पिटेंट बता रहा है। वैसे उसके कहने से कुछ नहीं हो जाता, हाँ, लेकिन हाल ही में एक बात सच है कि पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो हमारे इंडियन मीडिया को ज्यादा उठाना चाहिए सवाल, वो पाकिस्तानी मीडिया उठा रहा है कि इंडिया में यूरेनियम की स्मगलिंग हो रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यूरेनियम एटम बम बनाने के काम आता है, जिससे कि बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इसके किलो किलो भर के जो यूरेनियम है वो कई विस्फोट करने में काम आता है, और इसकी स्मगलिंग हो रही है जो इंडियन मीडिया बिल्कुल नहीं उठा रहा है। इसके अलावा ये लोग मोदी जी को की दाढ़ी बढ़ गई है, उनकी शक्ल चेंज हो गई है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोल रहे हैं। इंटरनल मैटर है हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स का, लेकिन इनको कोई हक नहीं बनता हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी बकवास करने का। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इनका रोना इनका जलना देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। एंड तक जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसके अलावा ये भी सवाल उठ जाता है कि फिर क्या आलमी इदारे भारत के खिलाफ भी कोई एक्शन लेंगे कि इनका ताबकारी मवाद इतना ही गैर महफूज पड़ा हुआ है कि कोई भी उसको पकड़ सकता है, उसको स्मगल कर सकता है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब, आपको क्या इस सारे वाक़े से नज़र आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी है, क्वेश्चनेबल भी है, कैसे आप इसको देखते हैं? जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, दो किस्म के यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम दो किस्म के होते हैं। एक होता है 238 238 और दूसरा होता है 235 235। ये दोनों डेंजरस है, मगर 235 ये तो रेडियो एक्टिव, हाईली रेडियो एक्टिव और बहुत डेंजरस है। और ये है वो यूरेनियम जिस अगर किसी मुल्क को मिल जाए उससे ये न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, बाकी ऑफ कोर्स अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब देखिए, हिंदुस्तान में आप यकीन नहीं करेंगे समीना, मैं भी आई वाज शॉक्ड, कितने दफे ऐसे स्मगलर्स के हाथ में पाया गया है ये इस किस्म की मटेरियल जो बिल्कुल अनऑथराइज्ड है। 12 दफे, 94 में मेलेगाया में, 98 में बंगाल में, फिर 98 में तमिलनाडु, और बंगाल का तो 100 किलोग्राम्स पाया गया था। सोचिए, 100 किलोग्राम्स। 2003 में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, और 2009 पे ये नहीं पाया गया, मगर न्यूक्लियर आइसोटोप्स पाए गए थे जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चोरी हुए थे। और फिर 2015 में मद्रास एटॉमिक पावर में उधर हुआ था, बल्कि उस वक्त मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन से जो चोरियां हुई थी वो आदमी ने लेके अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर, वो क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव चीजें खिलाया। तो सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की निग्लेक्ट इज ऑल ओवर द प्लेस इन इंडिया। अभी मुझे पता चला है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक फोर्स है, उसका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और वो सिक्योरिटी फोर्स पे जब उसका एफिशिएंसी पे ये किया गया था, गौर किया गया था, तो रिपोर्ट लिखता है कि ये फोर्स शॉर्ट स्टाफ्ड है, इल इक्विप्ड है और इनएडिक्वेटली ट्रेंड है।
इसलिए तो ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स ने बिल्कुल सही किया है, कहने लगा खुदा के लिए आके दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ कुछ थोड़ी देर में, दोबारा भी आपसे इससे हवाले से बात करती हूँ। लेकिन इमरान साहब, आपका इस पे इनिशियल रिएक्शन क्या है? ये तो बड़ा ही पाकिस्तान के ऊपर तो बड़े क्वेश्चन उठाता रहता है इंडिया कि जी पता नहीं हम कोई बड़ी इंतहा पसंद लोगों के हाथ ना लग जाए हमारा मवाद, और खुद वहाँ पे ये सूरत हाल है। मैंने सिर्फ इंडिया नहीं उठाता, पूरा वेस्ट, पूरी मगरबी दुनिया पाकिस्तान पे इस हवाले से ना सवाल भी उठाती है, और पाकिस्तान का एटमी ताकत होना उनकी नज़रों में बड़ा खटकता भी है। लेकिन हिलाली साहब जो आपको बता रहे थे ना अभी कि कितनी दफ़ा वहाँ पे वाक़यात हो चुके हैं, वहाँ पे इंडिया की मार्केट में पूरा एक रैकेट है स्मगलर्स का, जो पूरा एक माफिया है जो ये सारा काम करता है। और पूरी दुनिया में ये जो ब्लैक मार्केट इंडिया की है उसको सबसे मौसर समझा जाता है इस काम के लिए, यूरेनियम की स्मगलिंग के लिए। और नेपाल के रास्ते से वो ये स्मगलिंग करते रहते हैं। अब इस मामले में आप ये देखें कि जो लाली साहब बता रहे थे ना आपको कि जी दो तरह के होते हैं, असल में ये लो पावर और हाई पावर। लेकिन अब लो पावर भी इस तरह का होता है कि किसी भी रवायती हथियार के साथ अगर उसको अटैच करके, अगरचे हिलाली साहब जैसे कह रहे थे ना कि तो एटम बम बनाने के लिए तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी है तो आप रवायती हथियार के साथ भी इसको लगा के ना सिर्फ ये कि धमाका कर सकते हैं, उसको ये डर्टी बम कहते हैं। सही। उस डर्टी बम का नुकसान अगरचे एटम बम जितना तो नहीं होता, लेकिन उसका ये जरूर होता है कि जहां ये बम फटे उसके उस जगह पे और उसके नज़दीकी इलाकों में भी ताबकारी और तवील आलूदगी इम्कानात हो जाते हैं, यानी उसका भी इतना नुकसान होता है जो नाकाबिले तलाफी होता है। अब इंडिया हमेशा पाकिस्तान पे और मगरबी दुनिया के साथ मिल के वो सारा करते हैं। इंडिया का जो है ना मामला, फ़ायदा ये है उनका कि वो एक ऐसी बड़ी मार्केट है कि सबको अपने, वो ये कमर्शलिज्म के दौर में ना लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, तो दूसरे मुल्क क्योंकि इंडिया से उनका तजारती मामला होता है, फायदा होता है, तो उस पे हाथ हल्का रखा जाता है, आंखें बंद कर ली जाती हैं, उसके लिए आंखें बंद कर लेते हैं और पाकिस्तान की तरफ तो पक्का रुखार वक्त किया। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कोई भी कमजोर मुल्क हो उसके ऊपर तो चढ़ दौड़ते हैं ना। फिर हिलाली साहब, हमने तो ऐसा देखा है कितने ही ममालिक में इसलिए अटैक कर दिए गए कि जी यहाँ पर एटमी मवाद ना हो, एटमी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, कभी कुछ कर दिया जाता है। और ये जो इतना अनसेफ मामला, आप समझते हैं कि वेस्ट इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है या लेगा? देखिए, वेस्ट ले या ना ले, हमारा फर्ज बनता है कि IAEA को कहें हम इसको इन्वेस्टिगेट करें, और साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम उनको कहें कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो हम इस हमसाया मुल्क है, उधर जो होता है कुछ भी उधर हो इस किस्म का न्यूक्लियर तो हमारे पे असर होगा, तो वी डिमांड और थोड़ा प्रेशर तो डाले इन पे। ये तो नहीं है कि एक छोटा सा कटिंग आ गया, ये एक्चुअली 3 दिन पहले मैंने अपने ट्विटर पे किया था, उसके बाद ये सब हुआ है। फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट कल आया था मेरे ख्याल में। अच्छा, देखिए बड़ी अफसोस की बात है जी हिलाली साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह, चले उस तरह से तो है ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दों के हाथ लग जाए, वहाँ वो इस तरह को कोई वाकया करना है जिस तरह से इंडिया का माजी है, वो खुद कोई ड्रामा रचा कर और पाकिस्तान पे उसका इल्ज़ाम लगा दें तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ जाए। इसलिए भी ज़रूरी है कि जो पाकिस्तानी सफारत, ये वजारत खारजा ने मौक़िफ़ अपनाया है, उसको ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि ज़्यादा ज़ोर दे के इस पे बात की जाए। और जो एम्बेसीज हैं ख़ास तौर पे अमेरिका में, रशिया में, UK में, जर्मनी में, वहाँ भी एम्बेसडर से कहें कि वहाँ भी ये इस हवाले से उनको और ये तो फिर खास तौर पे उस सूरत में जब ये एक सीरीज ऑफ हम इंसिडेंट्स देख रहे हैं, ये कोई एक वाकया नहीं, जैसे लाली साहब ने बड़ा डिटेल में बताया। अब यहाँ देखें ना आप, अगर मैं आपको बताऊं, लाली साहब ने जैसे बताया 2017 में 9 किलोग्राम एक बंदे से पकड़ी गई थी स्मगलर से, यानी 9 किलोग्राम। और फिर बंगाल से तो जैसे 100 किलोग्राम पकड़ी गई थी। इसी तरह मार्च में यहाँ 2021 में नेपाली पुलिस ने पकड़ा, एक गाड़ी पे छापा मारा और वहाँ से उन्होंने पकड़ी 2.5 किलोग्राम, वो भी जो स्मगलर थे उन्होंने कहा हम इंडिया से लेके आए। यानी ये अब रूटीन की बात है वहाँ पे। और इंडियन मीडिया के मुताबिक, मैं इंडियन मीडिया के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि वो ये
इंडियन मीडिया ये कहता है कि ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं इस तरह के जो रिपोर्ट ही नहीं होते। इंडियन पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उसको छुपा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये रेगुलरली हो रहा है। और उन्होंने इस बात की भी इंडियन मीडिया ने पहले भी निशानदेही की थी कि जो उनके एटॉमिक एनर्जी का महकमा है और जो उनके यूनिट है वहाँ पे, उनमें भी ये स्मगलर जो हैं इनके साथी बैठे हुए। कहीं लाल साहब ऐसा तो नहीं है कि ये स्टेट की आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा हो? क्योंकि यहाँ वहाँ पर जो इस वक्त गवर्नमेंट है, मुझे तो वैसे ही भी उनके ऊपर मुझे क्या, आप सबको ही, हम सभी क्वेश्चन करते हैं कि वो कितनी इंतहा पसंद इस वक्त फाशिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो उस हिसाब से तो क्या पता ये स्टेट के आशीर्वाद से ही हो रहा हो। देखिए, अगर अमेरिका को कभी शक था कि इस मुल्क में एक फंडामेंटल गवर्नमेंट आ जाए, जैसे वो दुनिया को कहता रहता है और कहता रहता है कि हम अफगानिस्तान में इसलिए रहना चाहते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर तालिबान पाकिस्तान में पावर में आ जाएं तो फिर तो हम रुक नहीं सकेंगे, हमें जाके इनके न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। उधर तो तालिबान, जो इंडियन तालिबान तो पावर में है, वो तो 5 साल से पावर में है इंडियन तालिबान, और वो अभी भी पावर में है। और देखिए, ये एक अनपढ़ आदमी है। ये अभी दाढ़ी आप देख रहे हैं, इसकी शक्ल बदलती जा रही है, दाढ़ी लंबी होती जा रही, बाल लंबे होते जा रहे हैं। ये वो एक सुपरस्टिशियस आदमी है। ये अनपढ़ आदमी है, फेक डिग्री होल्डर है, इसने कुछ नहीं कर पाया। ये बस हिंदुइज्म को लेके जा रहा है और इसलिए इसको बार बार वोट मिला है। अब आप देखें इस हालत में, आप मुझे बताएं, जो इस वक्त डेंजर है इंडिया तो हमारा डेंजर हो गया है। आई मीन इट्स अ डेंजर टू द वर्ल्ड। ये इन्फेक्शन इंडिया से जब स्प्रेड कर रहा है और कर रहा है, लोगों ने कहा है पूरी दुनिया में खतरा है, मगर इसको कोई नहीं इसको निकालते क्यों नहीं है? इसको निकालो, इसको घसीट के निकालो। Fearless.